रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर विकसित किए गए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये इवेंट प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस विस्तार का मकसद भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना है, जहां एडवांस फैसिलिटीज और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है। उसी के साथ आज इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव की भी शुरुआत हो रही है, जो इंडियन नेवी की ओर से एक अनोखी पहल है। इसका उद्देश्य इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये पहल भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन से जुड़ी हुई है, जो दोस्ताना देशों के साथ सहयोग और स्थिरता को प्राथमिकता देती है। इस मिशन के तहत इन सुन्यना को रवाना किया जा रहा है, जिसमें भारत के साथ साथ 9 मित्र देशों के 44 नौसैनिक शामिल है। ये देश है कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया। पूरे एक महीने की इस डिप्लॉयमेंट के दौरान INS सुनैना कई अहम पोर्ट्स पर जाएगी, जैसे डार एस सलाम, नाकाला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया और माले। इसके साथ ही तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस और सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जॉइंट सर्विलांस भी किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट से पहले सभी इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स को भारतीय नौसेना के साथ समुद्री ट्रेनिंग दी गई, ताकि मिशन के दौरान सभी एक टीम की तरह काम कर सके। इसी के साथ प्रोजेक्ट सीबर्ड के फिजायाए के तहत कारवार नेवल बेस को भी बड़ा विस्तार मिल रहा है। अब यहाँ 32 बड़े युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात की जा सकेंगी। इस बेस को एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फैसिलिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस, व्यापार सुरक्षा और ह्यूमैनिटेरियन मिशनों के लिए बेहद अहम होगा। आज का ये उद्घाटन नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 की भी शुरुआत है, जो कारवार में ही आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में रणनीतिक और ऑपरेशनल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भारत की नौसेना को और आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस रहेगा। ये पूरा इवेंट भारत की समुद्री शक्ति, रीजनल सहयोग और फ्यूचर रेडी नेवी की दिशा में एक बड़ा और प्रेरणादायक कदम है।